आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ 2 अम्ल क्षार एवं लवण के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हमने करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए और जितने भी प्रश्न मैंने बताया हुआ है उन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड के हैं तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, और जो प्रश्न कई सालों से पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न भी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सभी वीडियो को देखते जाइएगा, सभी चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए हम फिलहाल बात करते हैं अम्ल क्षार एवं लवण के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है हमारा शुद्ध जल का पीएच मान है। देखिए शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। और आपको पीएच मान में अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो पीएच मान तो आपने पढ़ा ही होगा, पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा, पीएच पैमाना, जिसमें जो अम्लीय होते हैं ना, जो पदार्थ अम्लीय होते हैं उनका जो पीएच होता है, उनका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, और जो क्षारीय होते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ क्योंकि इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो जो क्षारीय होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, और जो उदासीन होते हैं, जो पदार्थ उदासीन होते हैं उनका जो पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि अम्लीय का पीएच क्या होगा, 7 से कम, और क्षारीय का पीएच 7 से अधिक, और उदासीन का पीएच 7 के बराबर होता है। पहला प्रश्न है हमारा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। तो शुद्ध जल उदासीन है इसलिए हमने पहले ही मार दिया, पीएच इसका क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा H2S विलयन का पीएच मान है। H2S विलयन का पीएच मान 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो देखिए H2S जो विलयन है ये अम्लीय है। ठीक है, क्या है, अम्लीय है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 7 से कम, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अभी हमने बताया कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें भी सी तो अधिक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा ये सही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि 7 से अधिक क्षारीय विलयन और क्षारीय का होता है, और अम्लीय का होता है क्या, 7 से कम, और उदासीन का 7 के बराबर। तो ये इसमें 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो सही उत्तर है आपका, इसके आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, जिसकी आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए, तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम तोड़ें, H2SO4 इसका सूत्र होता है। ठीक है, H2SO4 को अगर हम रिएक्ट करें, मतलब कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा ये संभव हो पाता है, तो 2H प्लस हो जाएगा, प्लस में SO4, इस तरह से ये टूटेगा। ठीक है, 2 माइनस, यानी कि 2 इसके परमाणुओं की संख्या आ रही है। तो इस सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन अम्ल के अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, 2 होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है, इसमें से ऑप्शन दिया गया है, धामन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी और विरंजक चूर्ण। तो सही उत्तर है आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण में क्या होता है कि क्लोरीन होते हैं जो कि जीवाणु रहित करते हैं जल को। ठीक है, जल में उपस्थित जितने भी जीवाणु होते हैं उनको मार देते हैं ये, क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 और .10H2O। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है, Na2CO3 और इंटू 10H2O। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है, धामन सोडा का ये रासायनिक सूत्र है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, खाने की सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NaHCO3, NaCl, NH4Cl। ठीक है, तो इसमें से आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। ठीक है, ये आपका सही है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ये सब सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, NaOH का 10 मिली बिलियन HCl के 8 मिली बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 मिली लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देखिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। NaOH का 10 मिली बिलियन है। ठीक है, NaOH का कितना मिली बिलियन है, 10 मिली बिलियन है। HCl के 8 मिली बिलियन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। HCl के 8 मिली बिलियन में क्या होता है, पूर्णतः उदासीन हो जाता है।
यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिली लें, इसका हम दोगुना कर दें, यानी NaOH के आयतन में दोगुना कर दें, तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता नहीं बदलती है, इसलिए आयतन क्या होगा, दोगुना करने पर HCl के आयतन में भी दोगुना कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर 10 मिली है, अगर 20 मिली बनाया जा रहा है, तो HCl के 8 मिली विलयन को भी हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो 8 में 2 का गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा, 8 दूना का 16 मिली। तो सही उत्तर आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका 16 मिली। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में दुर्बल अम्ल है HCl, HCN, HNO3 और H2SO4। सही उत्तर है आपका बी, HCN। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का पीएच मान होगा। इस विलयन का पीएच मान हम निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण क्या दिया है, हाइड्रोक्साइड OH-, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का सांद्रण दिया गया है 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब देखिए पीएच का जो फार्मूला होता है, हम जानते हैं पीएच बराबर क्या होता है, माइनस का लॉग 10⁻H+, ये होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा पीएच का सूत्र होता है। अब देखिए, अब जो पीएच का सूत्र होता है ये होता है हमारा log 10⁻10, ये हमारा होता है 1, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, log 10⁻10 ये हमारा 1 होता है, तो इसलिए हमें जो H+ × OH-, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन बराबर हो जाएगा हमारा, इसका मान होता है 1 × 10⁻14। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम यहाँ से H+ का मान निकालें, इसी H+ का मान निकालें इसका, ठीक है, इसका हम मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसका अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻14 और बट्टा में आ जाएगा ये OH-, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उस OH- का जो मान है यहाँ पे दिया गया है 1 × 10⁻12। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर, ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये सारा कट जाएगा, 10 के पावर ये ऊपर जाएगा, तो इसमें से -14 में से 10 के पावर -12 घट जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम पीएच का जो सूत्र है, यहाँ से अब इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, पीएच बराबर होता है -log 10 और इसमें हम क्या रख देंगे, OH+ का मान क्या है, H+ का मान 10⁻2 ये निकाले हैं, तो ये रख देंगे। ठीक है, अब देखिए जो पीएच निकालेंगे तो इसका मान तो हमें 1 होता है, हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है, 1, इतना का मान 1 हो जाएगा और गुणे में 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, तो ये हमारा सही आंसर है 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। पीएच बराबर होता है -log 10 ये हमारा 10 के पावर -2, यहाँ पे H+ था, H+ आयन था जो कि सूत्र में था, जिसका मान हमने निकाला 10⁻2, तो यहाँ पे हमने उस मान को रख दिया। पीएच बराबर हमने निकाला 1 × हो जाएगा ये 2 और बराबर में हो जाएगा 2, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, आप इसे याद भी कर सकते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसका सांद्रण अगर 1 × 10⁻12 हो तो इस विलयन का जो पीएच होगा 2 होगा। ठीक है, तो धनात्मक में 2 होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।